हेलो। गिनीज वर्ल्ड। लिखो मेरा नाम। किसके लिए? इसलिए कि आज मैं अपने चैनल की मैथ्स की सबसे छोटी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अभी तक के मेरे चैनल पे मैथ्स की वीडियोस 25 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट की थी, लेकिन आज 15 मिनट की होने वाली है और 15 मिनट में अच्छे से कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। तो लिखो, कृष्णा चांदवानी अपने चैनल पर सबसे छोटी मैथ्स का वीडियो बनाने का रिकॉर्ड। अरे अरे, कैमरा चालू रखो। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 7 का चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का सेकेंड हाफ, यानी कि डेसिमल्स। फ्रैक्शंस हो गया अच्छे से, डिवीजन, रेसिप्रोकल, फलाना ढिकाना, प्रॉपर, मिक्स, इम्प्रॉपर सब हो चुका है। अब इस वीडियो से हम लोग चालू करने वाले हैं डेसिमल्स। आपकी अगली एक्सरसाइज है डेसिमल। इसमें मैं एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करवाऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज कैसे करनी है पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा और फिर एक्सरसाइज चुटकियों में जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, तो चलो अब हम डेसिमल के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, टेंथ, 100,000। कुछ समझ आ रहा है? आई होप कुछ लोग इससे फैमिलियर होंगे, लेकिन जो लोग नहीं है वो लोग प्लीज़ सुनो। हंड्रेड्स क्या होता है? 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, उसको हम हंड्रेड बोलते हैं। सो किसी भी नंबर को मैंने स्प्लिट किया है। हंड्रेड्स एक पार्ट होता है, उसके बाद टेंस आता है, उसके बाद वंस आता है, उसके बाद टेंथ आता है। समझेंगे समझेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझेंगे। एक्सरसाइज में भी बहुत क्वेश्चन था। टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड। इस हंड्रेड और हंड्रेड्स में फ़र्क है, इस बात को समझना। जो हंड्रेड्स है वो पॉइंट के पहले है और जो हंड्रेड है वो पॉइंट के बाद है। अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, 987.645। सबसे पहले हाँ, एक और बात, डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा होता है उसको हम 645, 645 रीड नहीं कर सकते, उसे हमें नंबर टू नंबर डॉट करना है। 987.645। क्लियर है? अब ये कौन सी पोजीशन हुई नंबर की? हंड्रेड। हंड्रेड हंड्रेड पोजीशन। क्यों? 900, 987, 987। तो ये हंड्रेड्स, ये टेंस, ये वंस, द डेसिमल, द पॉइंट, ये टेंथ, नॉट वंथ। ऐसा नहीं कि वंस, टेंथ, हंड्रेड तो वंथ, टेंथ, हंड्रेड, नहीं, वंथ कुछ नहीं होता। ठीक है, तो 9 हंड्रेड्स, 8 टेंस, 7 वंस, पॉइंट, 6 टेंथ, 4 हंड्रेड, 5 थाउजेंड। ठीक है, अब एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है कि एक्सपांड करो ऐसे नंबर्स को। सो मैं इस नंबर का एक्सपांशन यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये हंड्रेड्स है इसलिए। ठीक है, प्लस 9 के बाद क्या? 8। ओके, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस, फिर क्या है? वंस, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, प्लस प्लस क्या है? 6। नीचे लिख रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/10। समझा रहा हूँ। प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। वापस नीचे जा रहा है, क्या करूँ? अपनी हैंडराइटिंग का क्या करूँ? अब एक्सपांड कर दिया। आपका इस क्वेश्चन का एक्सपांशन का ये आंसर है। ऐसी एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है, हम उसमें भी देखेंगे। ठीक है, 9 इंटू 100 कितना हुआ? चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखता हूँ। 9 इंटू 100, 900 प्लस 80 प्लस 7 1 7 प्लस 6 इंटू 1/10 कितना होता है? समझा रहा हूँ। 6 इंटू 1/10 होता है 0.6। कैसे आया? हम सलाड खाते खाते समझेंगे। 6 इंटू 1/10 कितना हुआ? 0.6। फिर 4 इंटू 100,
0.04 और ये हुआ 0.005। कर लो सबको ऐड। 987.645 यही आ रहा है। अब ये पॉइंट का कंसेप्ट क्या था, ये 6 इंटू 1/10 कैसे आया, उसको भाई हम सलाद खाते खाते समझते हैं। ठीक है, पहले इतना समझ आया आपको, इसको याद कर लें। जैसे उसमें कॉमा में सिखाया था, वो क्या, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 6 टाइम को हमने सिखाया था। तो ठीक, ये भी वैसा ही है। प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना। 1 कुछ नहीं होता है, 1 पॉइंट के बाद सीधा 10th आता है, पॉइंट के बाद 10th और पॉइंट के पहले 1s। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ये एक एक्सपांशन से मैंने आपको समझाया, 9 to 100 8 into 10 7 into 1, जो भी उसकी प्लेस वैल्यू थी मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी प्लेस वैल्यू 100 थी, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से 1 से, ये 10th था तो 10 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, तो यहाँ पे किससे करना था, 1/10 से, या 1/100 से, और यहाँ 1/1000 से। अब मैं आपको सलाड समझाता हूँ। येस गाइस, तो देखो हम सलाड क्या है। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक टास्क देता हूँ। ये जो वर्ड है सलाद, इसमें से जो सेम लेटर आ रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। सलाद में से अगर कोई 2 सेम लेटर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको खच करके कैंसिल करके उड़ा दो। क्या करोगे आप, ए और ए मुझे सेम दिख रहे हैं, तो मैंने ए और ए को कैंसिल कर दिया, ए और ए कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्या बचा, SLD, क्या बचा, SLD। तो यही याद रखना, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, सलाद, ए कैंसिल कर दिया, बचा SLD। कि अगर हमें स्मॉलर टू लार्जर में जाना है तो हम डिवाइड करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा, समझा रहा हूँ। अगर हम स्मॉलर टू लार्जर में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, और लार्जर टू स्मॉलर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? यस गाइस, देखो मैंने क्या लिख दिया बोर्ड पे, रुपीज़, पैसा, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, केजी। इन दोनों को छुपा दो, पहले रुपीज़ और पैसा देखो। रुपीज़ और पैसा क्या छोटा है यूनिट में, पैसा छोटा है, रुपीज़ बड़ा है। तो रुपीज़ से पैसे में जाएं तो क्या करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई, डिवाइड या मल्टीप्लाई। स्मॉलर टू लार्जर में डिवाइड करते हैं, स्मॉलर टू लार्जर में डिवाइड करते हैं। पैसे स्मॉलर है, रुपी लार्जर है, तो पैसे से रुपी में जाना है तो डिवाइड करेंगे, रुपी से पैसे में जाए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ कोर्स, क्या रिलेशन है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। अब मान लो मुझे दिया 7 रुपी, 7 रुपी, तो हम क्या करेंगे, रुपी से पैसे कैसे करेंगे, रुपी से पैसा लार्जर टू स्मॉलर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, क्या कन्वर्जन यूनिट है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। ये तो लेकिन कॉमन सी बात है, अगर 1 रुपया 100 पैसा है तो 7 रुपया 700 पैसा होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट है। फिर मीटर टू किलोमीटर, मीटर छोटा कि किलोमीटर छोटा, मीटर छोटा या किलोमीटर छोटा, मीटर छोटा, मीटर छोटा, किलोमीटर तो काफ़ी बड़ा। तो स्मॉलर टू लार्जर में जाए तो डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, हाउ मच मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1000 नंबर आ रहा है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर मुझसे बोला है 7 मीटर कितना किलोमीटर होता है, 7 मीटर कितना किलोमीटर होता है, तो मैं 7 डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा। क्यों, एक तो 1000 कन्वर्जन यूनिट है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और स्मॉलर टू लार्जर में डिवाइड होता है। क्लियर? अब सेम सेम पूरा का पूरा सेम है, ग्राम, केजी, स्मॉलर टू लार्जर डिवाइड किससे, वापस 1000 से। क्यों, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर है, क्लियर है। अब ये समझा दिया, प्लेस वैल्यू समझा दी, उसका एक्सपांशन करके दिखा दिया, सलाद समझा दिया, छोटे से बड़े में जाएंगे डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है, कब से बोर्ड पे लिखा है, ये तो समझाया नहीं अभी तक आपने। तो अब इसको समझाता हूँ। यस गाइस, तो चलो हम इसको और इसको समझते हैं, किसको, LWD को और RWM को। मान लो मुझे दिया है 57.96 मुझे कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और मुझसे कहा गया है कि इसको डिवाइड करो 100 से, 100 से डिवाइड करो, और सेम नंबर दिया हुआ है 57.96, मुझे कहा इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं क्या करूँ और आंसर आएगा क्या, मैं क्या करूँ और आंसर आएगा क्या, कुछ समझने की कोशिश करो। जब हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट कहाँ जा रहा है, ये पॉइंट है, किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट में, लेफ्ट व्हेन डिवाइडेड, लेफ्ट
व्हेन डिवाइडेड। लेफ्ट में कौन जा रहा है? नंबर जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, आप जा रहे हो? नहीं, पॉइंट जा रहा है। ठीक है, सेम ये मल्टीप्लाई में राइट व्हेन मल्टीप्लाइड, पॉइंट गोज टू द राइट व्हेन मल्टीप्लाइड। ये रहा पॉइंट, राइट की तरफ जा रहा है, उसमें डिवाइड में लेफ्ट की तरफ जाएगा, एल डी और आर एम, एल डी आर एम। डिवाइड बाय 100, लेफ्ट की तरफ जाएगा पॉइंट, लेकिन कितना जाएगा? 5 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना जाएगा? उतनी बार जाएगा जितने जीरोस होंगे नीचे, जितने जीरोस होंगे डिवाइड में। ठीक है, यहाँ कितने जीरोस हैं? 1 2, तो पॉइंट कितने प्लेसेस जाएगा? 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट, 1 2, यहाँ पे जाके पॉइंट प्लेस हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया 0.5796, 0.5796 मेरा आंसर आया। क्यों? लेफ्ट की तरफ गया पॉइंट, इसलिए। सेम नंबर 57.96 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई में कहाँ जा रहा है? राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, कितने प्लेसेस? ये भी सेम, जितने जीरोस होंगे उतने ही प्लेसेस आएगा, तो 1 2, तो मेरा आंसर क्या आया? 5796। 2 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट व्हेन मल्टीप्लाइड, हाउ मच, हाउ मेनी प्लेसेस? 2 जीरोस, 2 प्लेसेस। क्लियर है? क्लियर है, यही था LWD और RM, LD RM, LD RM, LD डिवाइड लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई। क्लियर है, एग्जाम्पल सब में आया होगा। अब 2-3 आखिरी चीज़ें करते हो फिर वीडियो खत्म। यस गाइस, देखो मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए ये करवाना ज़रूरी था। ठीक है, पूरे इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है? वही सेम, डिवाइड में लेफ्ट कितने टाइम्स? जितने जीरोस हैं। तो हम इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं, आप ही मुझे बताओगे, मुझे कुछ नहीं आता है, आप ही मुझे बताओगे। ठीक है, 4/10 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट की तरफ जाएगा, कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 0 है, तो आंसर क्या आया? 0.4। यहाँ पॉइंट था ना 4.0, 4 के आगे कुछ नहीं है तो 4.0, तो 4.0 एक इधर चला गया, तो 0.4 हो गया, 0.4 हो गया। 4 डिवाइड बाई 100, 2 जीरोस हैं, एक बार यहाँ, एक और यहाँ, है ना, तो ये हुआ 0.04। पॉइंट अभी तक यहाँ था, एक बार, 2 बार, है ना। 4 डिवाइडेड बाई 1000 कितना होगा? पॉइंट, 1 2 एक और, 1 2 एक और। ठीक है, तो 0.004। एक बार इसको आंसर से भी चेक कर लेना कि हाँ, एक बार हमने नंबर ऑफ जीरो सही प्लेस किए हैं कि नहीं। गलती हो जाती है, इसमें गलती हो जाती है। तो यहाँ पॉइंट था 1 2 3, हाँ सही सही प्लेस किया है। नंबर ऑफ जीरोस में गलती हो जाती है, मान लो हमने 1 0 कम कर दिया, 1 0 ज़्यादा कर दिया, तो ठीक है। 85 डिवाइड बाई 10, फटाफट करते हैं इसको। पॉइंट यहाँ था, एक जाएगा कहाँ? लेफ्ट की तरफ, क्योंकि एक ही जीरो था इसलिए 8.5। ये 2 बार जाएगा, 1 2 100 की वजह से, तो ये हो गया 0.85। क्लियर? अब 3 1 2 एक और, एक और, तो ये क्या हो गया? 0.085, 0.085। ठीक है, पॉइंट यहाँ है, लेफ्ट की तरफ एक बार, 68.7, 68.7। क्लियर है? अब 2 जीरो है, कितना? 6.87, 6.87। यहाँ था पॉइंट, एक बार, 2 बार, सही है, सही, एकदम सही। 3 बार, ये 1 2 3, तो इसका आंसर मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर होगा 0.687, 0.687। क्लियर है? क्लियर है, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। सिंपल था, इजी था। ठीक है, अब इस वीडियो के आखिरी कंसेप्ट पर चलता है। ओके गाइस, वीडियो का आखिरी कंसेप्ट, कंपेयर करना है मुझे कंपेयर करना है। ये वाला साइन लगाऊं, ये वाला साइन लगाऊं, या फिर इज इक्वल टू लगाऊं? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। एक बात याद रखना, अगर रजिस्टर खुला हुआ है, अगर नोटबुक खुली हुई है, तो उसमें लिखो, प्लीज़ उसमें लिखो, इफ़
two numbers are given, if two numbers are given and it is asked to me to compare both of them, so digits after point should be same for comparing. If I have been given two numbers, it is asked to me to compare them, the digits after point should be same for comparison, and if it is not same, add 0. if it is not same, add 0. क्लियर है? क्लियर है? अब यही बात पे हम इसको कंपेयर करते हैं. 20.07 बड़ा है या फिर 20.7 बड़ा है? क्या बड़ा है? कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स है और यहाँ पे पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट है. क्या करूं? उसको 2 से 1 तो कर नहीं सकता, इसको 1 से 2 कर सकता हूं. कैसे करूं? एक 0 लगा के, एक 0 लगा के. ठीक है, अब मेरी बात समझना. 8.7 लिखूं मैं, 8.7 लिखूं या फिर 8.700000000 लिखूं? 8.7 लिखूं या फिर 8.700000000 लिखूं? दोनों सेम है. दोनों सेम है. इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि पॉइंट के पहले टुवर्ड्स लेफ्ट अगर हम 0 लगा दें, 00020, तो नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा. और अगर हम राइट हैंड साइड पे 0 पॉइंट के बाद वाले नंबर के राइट हैंड साइड में अगर हम 0 लगा दें तो नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा. होल नंबर के लेफ्ट में 0 लगा दे तो कोई चेंज नहीं आएगा. पॉइंट के बाद जो नंबर है उसके राइट हैंड साइड में 0 लगा दे, कोई चेंज नहीं आएगा. क्लियर है? अब बता दो. अब तो बता ही दो. अब तो बहुत इजी हो गया. 20.7 या 20.70? 70 बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपके उसके लिए बोल रहा हूँ. बताओ क्या बड़ा है? ऑफ कोर्स ये बड़ा है. 20 सेम है लेकिन पॉइंट के बाद ये 7 है और ये 70 है, इसलिए ये बड़ा है. ठीक है. अब 60.87 बड़ा है या फिर 60.870 बड़ा है? कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है. तो क्या करूँ? 2 से 3 करने के लिए एक 0 कर दो. 60.870 60.870 सेम इज इक्वल टू. क्लियर है? अब लास्ट और वीडियो खत्म. ठीक है, देखो 55.071 या 55.0071 कितने, कौन सा बड़ा होगा? सोचो. 071 0071. क्या करूं? 4 डिजिट 3 डिजिट, कुछ नहीं, 0 लगा दो. अभी क्या हो गया? 55.710 55.71 710 71. कौन सा बड़ा? रुको, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? देख लो एक बार. 7 70 70 बड़ा है, 870 870 इक्वल है. और 7, इसको फिर होल नंबर की तरह ही पढ़ना है. ठीक है, ये मत सोचो कि अरे 710 की तो वैल्यू ही नहीं होती क्योंकि सर ने बोला था 0 की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद. कंपेयर करने के लिए इसको आप होल नंबर की तरह पढ़ो. 710 और 71 4 डिजिट्स ही हैं. 4 डिजिट 71071. कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है. क्लियर है? क्लियर है? तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा. ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, सलाद समझ में आया होगा, स्मॉलर से लार्जर, लार्जर से स्मॉलर, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये समझ आया होगा. पॉइंट किस तरफ जाता है, पॉइंट किस तरफ जाता है. ठीक है, प्लेस वैल्यू समझ में आई होगी. हंड्रेड्स, टेंस, वंस, वंथ, नहीं, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड. क्लियर है? क्लियर है? अब कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना एक कमेंट कि सर मुझे समझ में नहीं आया. समझा देगा भैया, समझा देगा भैया. अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में. तब तक के लिए